अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्या कर रहे थे, ग्रो विथ इल्म में हमने अभी तक क्या किया था कि हमने सबक पढ़ लिया था और सवाल जवाब का हमने क्या किया था, एक पार्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्व किया था, उसके बाद के सवाल हमें देखना है। तो क्या नाम है चैप्टर का, साख्त और अफ़ाल, और हम क्या करने वाले, इसके क्वेश्चन आंसर्स आज सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल क्या है, नबातात के हिस्सों के आफात। तो हमें क्या देखना है कि नबातात में क्या क्या हिस्सा होते हैं। सबसे पहले जड़ हो गया, यहाँ पे तने हो गए, ये क्या है, पत्ते हो गए, और उसके अलावा फूल होते हैं, फल होते हैं। तो इस तरीके से हम सबकी क्या देखने वाले, आफाल देखने वाले। तो नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम क्या है, जड़, तना, पत्ते, फूल और फल। ठीक है, अभी जड़ के अफाल की बात करें तो जड़ें नबातात को कायम रखती है और क्या देती है, सहारा देना, सबसे इम्पोर्टेंट काम। उसके अलावा जमीन से पानी और हल्शुदा मादनियात और नमकियात को क्या करती है, जज्ब करती है। तीसरा, जड़ों में मखसूस अफाल अंजाम देने के लिए तब्दीलियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मुतबादिला जड़ें कहते हैं। इनमें खास तौर पर हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें और तनफ्फुसी जड़ें शामिल है। उसके अलावा क्या है, तने के आफाल। तो तने क्या करते हैं, जमीन पर ऊपर मौजूद शाखों और पत्तों को सहारा देना। ठीक है, जमीन में ऊपर मौजूद शाखों और पत्तों को सहारा देने का काम करती है तने। उसके अलावा रेगिस्तानी इलाकों में, यहाँ पे ये जो आपका तना है, उसके अलावा क्या करती है तने, श्वाय तरतीब में फेल अंजाम देती है। उसके अलावा जड़ों के जरिए जज्ब करता पानी, मादनियात, नमकियात को पत्तों और दीगर हिस्सों तक पहुंचाना। पत्तों के जरिए तैयार गिजाई अज्जा को क्या करती है, तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम भी तना करती है। बाज़ नबातात में गिजा का जखीरा करना, तौलीद में मदद करना और सहारा देना भी कौन करता है, तने करती है। पत्तों के अफाल की बात करें तो शुआई तरकीब के अम्ल में नबातात का गिजा तैयार करना, सबसे मेन काम शुआई तरकीब का अम्ल, जिससे क्या होता है, गिजा को तैयार नबातात तैयार करती है। वो कौन मदद करता है उसमें, पत्ते मदद करते हैं। नबातात में मौजूद जायद पानी को भाप की शक्ल में खारिज करना, यानी अखराज आब, ये भी कौन करता है, ये भी पत्ते ही करते हैं। इसके अलावा मुतबादला सूरत में नबातात में तौलीद, गिजा का जखीरा, सहारत देना जैसे अफाल कौन करता है, अजाफी अफाल अंजाम देने का काम कौन कर रहा है, पत्ते कर रहे हैं। इसके अलावा फूलों के अफाल और फलों के अफाल। तो फूल क्या करती है, नबातात में तौलीद में अहम काम फूल अंजाम देता है, और फल क्या करते हैं, गिजा का जखीरा करना और बीजों की हिफाजत देना। ये काम कौन कर रहा है, फल कर रहा है। अगर आपको शॉर्ट में याद करना रहेगा तो सबसे पहले जड़ क्या कर रही है, तो जड़ जो रहती है वो महफूज किसमें करती है, कायम करती है नबातात को और सहारा देने का काम करती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, किसको जज्ब करती है, पानी को, हलशुदा मादनियात को, नमकियात को हल करती है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरा तने की, तो तने क्या करती है, तने शाखों और पत्तों को सहारा देती है। उसके अलावा और देखिए तो जो जड़ें जो पानी को, नमकियात को जज्ब करती है, उसको आगे पहुंचाने का काम पौधों के अलग अलग हिस्सों में, नबातात के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, तना कर रहा है। उसके अलावा जब पत्तों की बात करें तो पत्तों किस में काम करती है, पत्ते जो है वो शुआई तरतीब के अमल में सबसे अहम काम अंजाम करती है। शुआई तरतीब में क्या होता है, नबातात अपनी गिजा तैयार करती है। उसके अलावा जो जायद पानी को भाप की शक्ल में खारिज करने का काम भी पत्ते करती है। फूलों की बात करें तो तौलीद की अमल में सबसे अहम काम कौन करती है, फूल करते हैं, और फल क्या करते हैं, गिजा का जखीरा करना और बीजों की हिफाजत करना। ठीक है, इस तरीके से नबातात के 5 अहम हिस्से हैं, और पांचों को आपको क्या करना है, अहम हिस्सों को इस तरीके से याद करके आपके एग्जाम्स में लिखने में काम आएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्या दिया है आपको कि जेल में पत्तों की कुछ खुसूसियात दी गई है, हर खुसूसियात का एक पत्ता तलाश करके पौधों के मुतालिक वजूहात करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, चिकनी बैरूनी सतह, गैर हमवार सतह, मोटा वर्के पर कांटे। तो सबसे पहला क्या दिया आपने, चिकनी बैरूनी सतह। अब देखो इसके लिए क्या एग्जाम्पल है, केला। केले के दरख्त के पत्तों की चिकनी बैरूनी सतह होती है। ठीक है, केले के दरख्त का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक सब्ज फूलदार दरख्त है,
और क्या दिया है इसके अलावा, इस तने पर मौजूद बसीले की मदद से लगाया जाता है। बज़ाहिर ये दरख्त मोटा और मजबूत नजर आता है, लेकिन इसका एक गैर हकीकी तना सूडोस्टॉम होता है, हकीकी तना नहीं होता, इसलिए अपने डंडल और वर्का से मिलकर बनते हैं। इसकी शक्ल की दो गोल दायरवी शक्ल इस तरह कुछ जाती है कि वो गैर हकीकी तना बन जाता है। इसकी वजह से दरख्त को मजबूती और सहारा मिलता है। जब केले के दरख्त पर फूल आते हैं तो इसे केले का फूल कहते हैं। इसके जरिए केले का फल तैयार होता है। इसके सिरे पर फूलों का झुंड बनता है। एक झुंड में तकरीबन 20 केले होते हैं। उसके अलावा दूसरा क्या है, गैर हमवार सतह। तो गैर हमवार सतह कोरल ट्री और गैर हमवार सतह पर पत्तों पर मुश्तमिल तकरीबन 10 मीटर ऊंचा दरख्त है, जिसकी खूबसूरत फूल सफेद होते हैं और इन पर लाल चपटे से मौजूद होते हैं। पत्ते खुरदुरे और गैर हमवार सतह वाले होते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों में किया जाता है। यह कुदरती रवायती पौधा है जिससे मुतालिक अजीब व गरीब रवायत पाई जाती है। अंग्रेज इसे गुम का दरख्त कहते हैं क्योंकि इसके फूल सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और क्या हो जाती है, वो मुरझा जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर क्या दिया है हमको, मोटा वर्का। ठीक है, आबी संबल ये इस तरीके के होते हैं जो पानी में मौजूद पत्ते होते हैं। इनके पत्ते फैले हुए और गूदेदार होते हैं। ये आबी नबातात है, इसलिए पानी में डूबे हुए रहते हैं। इनके तने भी कैसे होते हैं, फूले हुए और सब्ज होते हैं। इनमें नीले जामुनी रंग के फूल साल भर आते हैं। ये वाहिद दरख्त एक साल में 3000 से ज्यादा बीज तैयार करता है। ये निहायती तेजी से नशोनुमा पाकर फैलते हैं, जिनको काबू रखने की जरूरत होती है। काबू ना होने पर ये पानी की सतह पर तेजी से फैल जाती है और जिस वजह से क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है और उसकी वजह से क्या होता है, दीगर आबी हैवानात जैसे मछलियां वगैरह का खात्मा होता है। इस तरह आबी संबल आबी जानदार के तनाव और आबी माहौल पर ये असरअंदाज करते हैं। इसके अलावा क्या है, वर्के पर कांटा, तो केवड़ा। इस दरख्त के पत्तों के वर्के पर कांटे पाए जाते हैं। मकामी तौर पर इसे केवड़ा कहते हैं। इसका पौधा तकरीबन 1 मीटर लंबा होता है। इसका तना मजबूत और औसत जसामत का होता है। इसके पत्ते दरख्त के सिरे पर इस तरह फैले होते हैं कि ताज का गुमान होता है। ये पत्ते निहायत खूबसूरत होते हैं। इनका इस्तेमाल सजावट आराइश के लिए किया जाता है। इनके नर और मादा फूल मुख्तलिफ पौधों पर पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने 4 अलग अलग नबातात के पत्तों के बारे में देखा है। उसके ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है, आपके नबातात के जिन हिस्सों की मालूमात हासिल की है इनके नाम लिखिए। ठीक है, तो हमको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, जड़। ये हो गया जड़। और क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, पत्ता। ये हो गया पत्ता। इसके अलावा और यहाँ पे है रश्ता। ये हो गया रश्ता। इसके अलावा यहाँ पे है जर, रेशा। ठीक है, ऐसे करके अभी क्या बच गया, कलगी। एक यहाँ पे है कलगी। ऐसे करके कैसे हुए, 5 हमको नाम मिले हैं पत्तों के, नबातात के हिस्सों के, जो हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने क्वेश्चन आंसर्स करा दिए आपके और साथ में इसके साथ ही आपके चैप्टर को भी एक्सप्लेन किया। होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।